ठीक है भाई। तो जो टॉपिक है वो ये है कि बर्नौली प्रमेय, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम ये कह रही है आपको कि जब कोई आदर्श द्रव मैंने लास्ट उसमें बता दिया, इसकी संपीड्यता और श्यानता शून्य होती हो, यानी कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली से धारा रेखीय प्रवाह में, किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में, धारा रेखीय प्रवाह बताई थी मैंने, धारा रेखीय प्रवाह में बहे, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर, नली के प्रत्येक बिंदु पर, नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत होती है। मतलब जो टोटल ऊर्जा है उसकी वो हमेशा नियत रहेगी। और एकांक आयतन की कुल ऊर्जा होती है हमारे पास दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। आपने एक चीज पढ़ी होगी, जो ऊर्जा है वो दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा। लेकिन जब आप लिक्विडों में पढ़ोगे, द्रवों में पढ़ोगे, तो वहां पर एक ऊर्जा और पढ़ोगे, दाब ऊर्जा। और दाब ऊर्जा दाब ही होता है, जो दाब ऊर्जा होती है वो दाब ही होता है। दूसरा गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि नियत ही, कभी बदलने की नहीं, कांस्टेंट का मतलब है कभी बदलने की नहीं। दूसरी बात हम ये भी याद रख सकते हैं, जो आप ये देख रहे हैं ना कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला तो सर हमने पढ़ा था हाफ mv², और स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था mgh। तो जो द्रव होते हैं, द्रवों में द्रव्यमान की जगह घनत्व यूज होता है। क्योंकि जो द्रव है, अगर हम पढ़ दें कि 1 किलो, नहीं कि 1 किलो दूध दे दीजिए, नहीं 1 लीटर दूध दे दीजिए, वो घनत्व में मापा जाता है, लीटर में मापा जाता है। तो हम द्रव्यमान न लेकर क्या नापते हैं, घनत्व। और रो हमारा क्या है यहाँ पर, घनत्व। द्रव्यमान की जगह क्या लिया जाएगा, घनत्व लिया जाएगा। और दूसरी बात है यहाँ पे दाब ऊर्जा P, गतिज ऊर्जा हाफ mv² होनी चाहिए थी आपके हिसाब से, हाफ mv²। v तो जुगत है, लेकिन जो m है द्रव्यमान की जगह घनत्व लिया जाता है, डेंसिटी, और डेंसिटी है यहाँ पर रो। ठीक है। दूसरे ऐसे mgh होनी चाहिए थी, तो mgh की जगह क्या बन गया हमारा, mgh की जगह g तो जुगत है, रो बन गया हमारा m। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान बन गया हमारा घनत्व, और ये हमेशा रहेगी कांस्टेंट। ठीक है। अब ये तुम्हारा फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का ऐसा टॉपिक है, चलता फिरता कोई भी पूछ लेता है, जो तुम्हारे बड़े भैया बहन वगैरह जो भी पढ़े हुए हैं ना, वे सीधे ये पूछते हैं, अच्छा भाई बर्नौली प्रमेय बता क्या होती है। तुम्हारा दिमाग खराब। अच्छा बर्नौली प्रमेय सीधे बताओगे, दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थिर ऊर्जा का कांस्टेंट जो योग होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। या कोई जब आदर्श द्रव है वो धारा रेखीय, कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह से किसी नली में प्रवाहित होता है, तो नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है, अर्थात कांस्टेंट होती है। ये तो तुमने परिभाषा पढ़ ली। अब इसका फील लो है क्या। फील ये है कि आपके पास जो दाब ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थिर ऊर्जा, इनका तीनों का योग हमेशा बराबर होता है। बराबर का कहने का मतलब ये है कि अगर किसी टाइम दाब ऊर्जा बढ़ रही है तो ये दोनों घटेगी। मान लो इन तीनों का योगफल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है भाई। इसका मान लीजिए कि आप इसका 4 आया, इसका 3 आ गया, इसका भी 3 आ गया, टोटल इक्वेशन आपके पास आ गई 10। ठीक है। अब दाब ऊर्जा कह रहा कि नहीं मैं तो बढ़ूंगा, दाब कह रहा कि मैं तो बढ़ूंगा, मैं तो 5 होऊंगा। अब जायज सी बात है, अगर वो बर्नौली थ्योरम है, कोई आदर्श द्रव है, तो जब वो 5 होगा तो ये तो इक्वल रहने वाली नहीं है। 3 और 3 6, और ये 5 11 हो जाएगी। तो फिर ये कहते हैं अच्छा तू बढ़ेगा ना, नुहा बढ़, तो या तो गतिज ऊर्जा कम होगी या स्थिर ऊर्जा ऑटोमेटिक कम हो जा। मतलब जब दाब ऊर्जा बढ़ रही होगी ना, 5 होगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये 3 है तो ये मान लीजिए 2 हो जाएगी, तो भी 10 ही आना। अब तुम समझ पा रहे होंगे कि इनका योग हमेशा बराबर आना चाहिए। अगर कभी ये बढ़ना स्टार्ट कर दे कि नहीं मैं तो बढ़ूंगी, तो तू बढ़ ले भाई, स्थिर ऊर्जा कम होगी। इसे थोड़े से एग्जांपल से समझा सकता हूँ, समझने की कोशिश करना। शोले मूवी देखी है आप लोगों ने? तो शोले मूवी पे क्या होता है, धर्मेंद्र उस पे चढ़ जाता है टंकी पे, है ना। हाँ, उसमें तो बहुत मजा आएगा, थोड़ा शांति रखिए। अब जाहिर सी बात है, अगर ये हमारे पास एक टंकी है और टंकी पर यहाँ धर्मेंद्र खड़ा हुआ है, ठीक है, अपनी 2 टांग पे, ठीक है। अब धर्मेंद्र ये खड़ा हुआ है, चलो भाई, तो हमने मान लिया कि यहाँ पे धर्मेंद्र चढ़ गया इस पे, टंकी पे। अब जाहिर सी बात है, जब ये नीचे से ऊपर गया है तो h ऊंचाई पर गया है। जब ये h ऊंचाई पर ऊपर है तो इसके अंदर कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा होगी इस टाइम,
क्या होगी इसके अंदर? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होगी, अरे स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। इसके अंदर क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन गति तो नहीं है ना, ठीक है। अब मूवी में तो ये कूदा नहीं था, लेकिन यहाँ कूदाना है इसे, धर्मेंद्र को मारना है, बेटे धर्मेंद्र कूद जा। मन में नहीं वो बसंती कि माँ कि जाहिर सी बात है अगर ये धर्मेंद्र नीचे कूदना स्टार्ट कर दे, अब सुन लेना, अब जब ये नीचे कूदना स्टार्ट कर दे तो जाहिर सी बात है इसकी हाइट कम होती जाएगी, ऊंचाई कम होती जा रही है, तो स्थिर ऊर्जा कम होगी, क्योंकि आपके पास स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। तो आपके पास सिंपल सी बात है, तो जब ये हमारा धर्मेंद्र ऊपर से नीचे कूदने स्टार्ट कर दिया, हमने कूदा दिया इसे, तो जाहिर सी बात है इसकी जो हाइट है HO है वो कम होता जा रहा है, यानी कि इसकी स्थिर ऊर्जा कम होती जा रही है। स्थिर ऊर्जा कम हो रही तो एक बात तो ध्यान दे, इसकी गति भी तो बढ़ती जा रही, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जाहिर सी बात है यार, एक ऊर्जा कम होती है दूसरी ऊर्जा बढ़ती है। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर भी आधारित है। जो बर्नौली की थ्योरम है कभी कभी ऐसे भी आ जाती है, किस पर संरक्षित है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर भी आधारित है, क्योंकि ऊर्जा को संरक्षित नहीं कर रही है कि अगर आप स्थिर ऊर्जा कम कर रहे हो तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है जैसे जैसे यहां से चलता जा रहा था इसकी स्थिति नहीं थी ना, क्योंकि किसी वस्तु की स्थिति के कारण होती है स्थिर ऊर्जा और गति के कारण होती है गतिज ऊर्जा। जिस टाइम ये सीढ़ियों पे चढ़ के जा रहा होगा ऊपर की ओर, ठीक है, तो एक गति में था, स्थिर ऊर्जा नहीं थी इसके अंदर, तो गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही थी, स्थिर ऊर्जा डाउन हो गई थी ये आगे। अब जैसे यहां पर पहुंचा, गतिज ऊर्जा जीरो के अंदर, अब चलता नहीं, गाँव वालों गिरूंगा मैं तो अभी। अब जाहिर सी बात है जब वो गिरने वाला है, स्थिर यानी कि इसमें स्थिर ऊर्जा तो है, गतिज ऊर्जा जीरो होगी। अब जैसे ही कूदना स्टार्ट हुआ तो कह रहा गतिज ऊर्जा बढ़नी स्टार्ट, स्थिर ऊर्जा डाउन, कहना मैं रुका ही नहीं, अब ना रुकू मैं, मरेगा पता नहीं भाई, धर्मेंद्र है बच जाएगा, वैसे हो धर्मेंद्र है तो बच जाएगा, कोई और होता तो शायद ना बचता। तो बात समझ में आ गई क्या बात है क्या है? तो धर्मेंद्र को भी तुमने कुदा दिया तब भी इसकी ऊर्जा यही रहेगी। अब मेन कंसेप्ट आता है कि हमारे पास जो हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, वो किस प्रिंसिपल पर उठता है, किस प्रिंसिपल पर उड़ता है, फ्लाई करता है, वो इसी का कंसेप्ट है बर्नौली प्रमेय का। और बर्नौली प्रमेय जब बर्नौली प्रमेय दी गई थी तो एक बात और कही गई थी, जो कि हमारे पास ये है कि अगर आपके पास दाब है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/हाइट के, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेग के जो दाब है वो वेग बढ़ाने पर कम हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें, यानी कि बर्नौली ने दूसरी बात ये कही कि अगर हम दाब बढ़ाएंगे तो वेग कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, और वेग बढ़ाएंगे तो दाब कम होगा, वेग बढ़ाएंगे तो दाब कम होगा। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? ये इसका दूसरा रूप है, ठीक है, जो आप आगे क्लास में पढ़ोगे, लेकिन इसका दूसरा रूप है कि अगर आप वेग बढ़ाओगे तो दाब कम होगा। इट मींस जो आपके पास P है वो P बढ़ेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/वेग के, वेग घटेगा तो दाब बढ़ेगा, या वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा, या दाब घटेगा, सॉरी वेग घटेगा तो दाब बढ़ेगा, इसके अपोजिट, ठीक है। सीधा सा एग्जांपल, साइकिल चलाई आप लोगों ने, आराम से चलाई, साइकिल वगैरह चलाते हैं, तो जब साइकिल लेके आप चलते हो ना, साइकिल लेके जैसे चले और कोई पीछे बैठ गया या नहीं भी बैठा तो एकदम चलो जी जोर से लगाओगे, तुम लगाओगे नहीं लगाओगे, और जैसे ही आपने स्पीड बढ़ानी स्टार्ट कर दी साइकिल तेज होगी, तो अगर कोई पीछे बैठा भी या नहीं भी बैठा तो तुम्हें साइकिल हल्की लगने लगे, इतना जोर नहीं पड़ता, फटाफट फटाफट पैडल चलते चले जाए। ये तुमने फील किया होगा आराम से। जैसे आप साइकिल चलानी आपने स्टार्ट करी, वेग ज्यादा है तो साइकिल भारी सी लगा, बड़ी तेज, बड़ी भारी सी लग रही थी, और जैसे ही आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, वेग बढ़ा दिया, तो साइकिल लगे तुम्हें हल्की लगती है, नहीं लगती है कि बड़ी आराम से चल रही। या किसी को आपने पीछे बिठा लिया तो उसे खींच के लेकर चलोगे तो जोर पड़ेगा, हाय भाई मर गया आज तो। लेकिन जैसे स्पीड बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते फिर तो फटाफट फटाफट में चलते हैं, हाँ बैठा रहा, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए और बैठ जाता, सही चलती है नहीं चलती है। तो यही तो कंसेप्ट है, वो वेग बढ़ाओगे तो दाब कम होगा। इतनी बात दिमाग में सेट होगी, सही है। पहले तुम ये बर्नौली प्रमेय उतार लो है क्या यो, ठीक है, और बाकी फिर मैं तुम्हें हवाई जहाज का कंसेप्ट बताता हूँ।
तो भाई ये नोट कर लिया। अब इसके बाद है तुम्हारी बर्नौली प्रमेय के आधार पर जो हमने ये बताया कि दाब बढ़ेगा तो वेग घटेगा और दाब घटता है तो वेग बढ़ता है। ये बर्नौली प्रमेय के आधार पर ही है, बर्नौली प्रमेय के आधार पर ही है। इसका कंसेप्ट आप ऐसे समझेंगे ऐसे कंसेप्ट, जो कंडीशन है आपके पास, जो कंडीशन है देखो पहले आप ये समझे कि हम जमीन पर रुके हुए कैसे हैं। यहां पर एक वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये पेज है आपके पास, एक पेज है, ठीक है, और ये ऐसे रुका हुआ है। अब इसका मतलब समझना, इस पे जितना प्रेशर इधर से है उतना ही प्रेशर इधर से है, इसलिए सीधा खड़ा हुआ है। या हम लोग भी सीधे इसलिए खड़े हुए हैं, जितना प्रेशर हवा हमारे पे इधर से लगाती है इतना ही हमारे पे इधर से लगाती है, ठीक है, इसलिए हम रुके हुए हैं। बात समझ में आ रही है? इसी से बहुत कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे आपको। तो अगर ये आपके पास एक पेज है तो ये बीच में इसलिए रुका हुआ है कि जितना प्रेशर इधर का है इतना ही प्रेशर इधर का प्रेशर इधर को करना चाह रहा है, इधर का प्रेशर इधर को करना चाह रहा है, इसलिए दोनों साइड का प्रेशर क्या है, इक्वल है। तो ये बीच में रुका हुआ है ऐसे, ठीक है, इसलिए ना तो इधर को जा रहा ना ही इधर को जा रहा, ठीक है। अब हम अपने कंसेप्ट पे चलते हैं। हमारा कंसेप्ट है कि अगर वेग बढ़ाओगे तो दाब कम हो जाएगा, अगर हम वेग बढ़ाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा, कम। तो हम ये चेक करते हैं कि इसका दाब बढ़ाते हैं। कंडीशन देखना, मैं वेग इधर का बढ़ाऊंगा, मैं जो वेग है वो इधर का बढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है इधर की वायु और इधर की वायु इक्वल है, इसलिए बीच में रुका हुआ है। मैं इधर का वायु का वेग बढ़ा दूं, वायु का मैं वेग बढ़ा देता हूं इधर का, तो जाहिर सी बात है इधर का दाब क्या हो जाएगा, कम। तो ये ऊपर उठ जाना चाहिए, तो वो चेक करेंगे। अब जब अगर हम यहाँ पे हवा मारेंगे ऊपर की साइड से, ऐसे ऊपर की साइड में हवा मारूंगा इसमें, तो चेक करेंगे किधर जा रहा है। कंडीशन समझो, देखो अगर आप इधर से देखोगे ये तो ऊपर को आ रहा है, जादू थोड़े है, मैं इसे टच थोड़े कर रहा हूं। मतलब मैं अगर आपके पास इधर से हवा मार रहा हूं इधर की साइड, तो यार ये तो इधर को जाना चाहिए था, लेकिन अगर मैं हवा इधर से तेज कर रहा हूं, देखो इधर मैं हवा मार रहा हूं, देखो ऊपर की ओर आ रहा है। तो अब चेक करोगे तो ऊपर की ओर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। तो मतलब कंसेप्ट ये है कि अगर मैं वेग इधर से बढ़ा रहा हूं, वेग इधर से बढ़ा रहा हूं, तो ये ऊपर की ओर आ रहा है, तो ऐसे अब ऊपर की ओर आ रहा, यानी कि काला जादू नहीं कर रहा भाई मैं कोई। वो कह रहा पीछे बैठा हो काला जादू कर रहे सर, कोई काला जादू नहीं कर रहा, बड़े काले कपड़े पहन रखे हो, काला जादू नहीं कर रहा मैं। अब कंडीशन ये है यानी कि ऊपर की ओर आ रहा है। ऐसे में अगर दो पेज लेता हूं साथ में, अब ये दोनों पेज अगर यहां रुके हुए हैं, इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि दोनों के साइड यानी कि इसकी इधर की प्रेशर इधर का प्रेशर बराबर है, इधर का प्रेशर इधर का प्रेशर बराबर है, तो यहाँ पे बीच में रहने चाहिए। अब अगर मैं इनके बीच में हवा मारूं, वेग बढ़ाऊं यानी कि, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो ये पीछे को भागने चाहिए, लेकिन हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अंदर की ओर आने चाहिए, क्योंकि जिधर का प्रेशर कम, जैसे हमारा अभी पीछे वाला कंसेप्ट हमने बताया, सुनना पहले से दोबारा से। अगर मैं हवा ऐसे मार रहा हूं, देखो ऊपर को आ रहा, पता है इसका मतलब क्या है, इधर को आपने वेग बढ़ा दिया। जैसे ही वेग बढ़ा, पहले क्या था, जैसे ऐसे खड़ा था, इधर का प्रेशर ज्यादा है, इधर का प्रेशर इधर से प्रेशर लगा रहा, इधर का प्रेशर इधर से प्रेशर लगा रहा, दोनों इक्वल है इसलिए यहां रुके हुए हैं। लेकिन जैसे ही आपने वेलोसिटी इधर की बढ़ाई, वेग इधर का बढ़ाया, तो इधर का दाब कम हो गया, इधर का दाब कम हुआ। जैसे ही दाब इधर कम हो तो इधर वाले दाब ने क्या कहा, चल बेटे ऊपर को, ये इसलिए ऊपर को जा रहा है ऐसे। इधर का जो वेग है, इधर का आपने वेग बढ़ा दिया, तो इसका क्या हो गया, प्रेशर कम। जैसे ही प्रेशर कम, इधर वाला प्रेशर जो था, इधर वाला प्रेशर वो हैवी हो गया, इसको ले जा रहा है ऐसे, चल बेटा ऊपर को, ये ऐसे ले जा रहा है ऐसे खींच के, क्योंकि इधर वाला प्रेशर क्या होगा, ऊपर की ओर कर देगा इसको। इतनी बात समझ में आई। सेम ऐसे ही अगर हम दो चीजें लेते हैं, नाव का कंसेप्ट, कभी कभी आपने मूवी में देखी होगी, जब वे अक्षय कुमार और वे पीछे हीरोइन को लेकर समुद्र में भागे फिर हो जाना, तो ये जहाज रहा सिर्फ आगे से तो ठीक चलते रहे, पीछे जैसे जैसे पास आ जाए ना, इधर को भी चल रहा है जहाज, इधर चल रहा, तो पीछे वाला जहाज जैसे तो मिलने को तैयार है, पानी का जहाज मिलने को तैयार है, तो क्यों मिले, अगले वाले तो ठीक चलते रहे, आगे से तुम ठीक चल रहे, लेकिन पीछे से मिलने की कंडीशन पे रहे, वो क्यों है, वो इस कंसेप्ट पे है, बर्नौली थ्योरम पे ही। कैसे, एक ये जहाज है, एक ये जहाज सीधे चल रहे, लेकिन जब आप वेलोसिटी बढ़ाते हो बीच की,
मैं वेग बढ़ा रहा हूं दोनों के बीच का इधर का। देखो अगर ये आपकी बात करें मिल लेन से चिपकना चाह रहे वापिस आ रहे इधर को, आपने वेग बढ़ाया बीच का ये बच्ची कह रही है अगर किसी को चिपकाना तो वेग बढ़ा दो उनका, ऐसा कुछ नहीं है। आ रहे ना चिपक रहे, मतलब कंडीशन ये हो रही यार, तुम तो हंस रहे हो, तो मैं कोई जादू थोड़ा ही कर रहा हूँ, साइंस है यार ये। अगर आप वेग बढ़ा रहे हो तो दाब कम हो रहा है, जाहिर सी बात है। अगर आपने जो वेग बढ़ाया है, देखो जैसे हमारे बीच में कंडीशन थी, आपने वेग बढ़ाया बीच का, देखो देखो पास आ रहे, अबे इधर जाओ ना, इधर नहीं जा रहे, ये इसलिए हो रहे इनके बीच में जो वेग था। सुनना बेटे, जो अगर हमने दो ये बीच में ऐसे पकड़े हुए थे, ठीक है, जो बीच में पकड़े हुए थे ऐसे बीच में, अब जैसे आप वेग बढ़ा रहे हो जैसे हम वेग बढ़ा रहे हैं तो इधर का दाब हो गया कम, इधर का दाब हो गया कम। जब दाब कम हो गया तो इस इधर वाला प्रेशर इसे इधर को भेज रहा, इधर वाला प्रेशर इधर भेज रहा। भाई मैं कोई जादू नहीं कर रहा, अगर तुम में से ऐसा लग रहा तो तुम आके फूक मार के देख सकते हो, मैं नहीं कर रहा कुछ ऐसा। आ जाइए तू आ जा। चलो भाई, अब ये दुर्गेश बच्चा है हमारा, ये तुम्हारे इसकी हिम्मत है आया, इसके लिए ताली बजा दो एक बार। बस अब ये बच्चा आपको करके दिखाएगा, अरे बच्चा आपको करके दिखाए, देखो चल तो वही रहा, मेरे हाथों में कोई जादू नहीं था, ठीक है। शाबाश बेटे, आजा बस वापिस आ जा, ताली तो बजा दे यार इसके लिए। चलो भाई ध्यान दो मिश्रा जी, दुर्गेश ये कह रहे हैं कि कभी इनमें कुछ जादू हो तो इन्हें घर ले जाए हम, कभी इनमें कुछ सर में जादू करो, ऐसा कुछ नहीं, आप घर पे ट्राई कर सकते हो खुद का, ठीक है। तो कंसेप्ट यही है यानी कि जिधर का वेग बढ़ाएंगे तो दाब क्या हो जाता है कम। अब समझना इसके फिनोमिना क्या है। पहला फिनोमिना, पहली घटना, जब आप देखते हो आपने सुना होगा कि अगर आप कोई ट्रेन आ रही है, बहुत ज्यादा चलता था एक टॉपिक, कोई ट्रेन आ रही मतलब फाटक क्रॉस हो रहे हैं, फाटक पे क्रॉस होने, तुम फाटक के पास खड़े तो बड़े बोलते हैं कि भाई ट्रेन के पास ना खड़े, ट्रेन खींच लेगी तुझे। अब ट्रेन के हाथ पैर निकले हैं क्या कि ट्रेन ने हाथ पैर निकल दे बाहर खींच लिया, ऐसे नहीं होता। वो वेलोसिटी सब यही है, मतलब हम पता क्या होता है, मान लो ट्रेन यहां से गुजरने वाली है, ट्रेन यहां से गुजरने वाली है, हम यहां खड़े हैं इसके पास में, तो हमारी इधर का वेग और इधर का वेग बराबर है। अब जैसे ट्रेन इधर को निकलेगी तो ट्रेन के तेज निकलने के कारण ट्रेन के पास वाली वायु भी तेज हो जाएगी, ट्रेन के पास वाली वायु भी तेज होगी। अब जब ट्रेन के पास वाली वायु तेज होगी तो इधर का दाब क्या हो गया कम, तो पिछले वाला दाब क्या करेगा, चल बेटा आगे वो, तो क्या बचेगा, चल बेटा आगे वो। तो ये ट्रेन इसलिए खींच लेती है, ट्रेन नहीं खींचती, ट्रेन नहीं खींचती। कौन खींचता है वो तुम्हारा, ये बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग कि प्रेशर कम हो जाता है इसलिए तुम्हें आगे की ओर झटका लगता है, ठीक है, वो ये कंडीशन है। तो ध्यान रखना कि जो तुम्हारी ट्रेन है, ट्रेन नहीं खींचती, बेझिझक खड़े रहना, बस अपने आप को काबू रखना है, ठीक है। तो वेग, अब मैं कह रहा हूं कि खड़ा हो जाना, वहां पे खड़े मत होइए कभी मेरे नाम लग जाओ कि सर ने कहा था, ठीक है, बस मैंने तो आपको बताया उसका कंसेप्ट है क्या। दूसरा, जब आप वे होते हैं बस वगैरह ओवरटेक करते हैं, बाइक से जा रहे हैं आप, बाइक से तेज चल रहे कोई दिक्कत नहीं, एक बस जा रही है, अब ये कार है भाई, ठीक है, बड़ी बस है, मान लो जैसी छोटी मोटी कार है, तो अगर आपको सड़क पे जा रही है तो आप क्या करते हो, जो ओवरटेक करते हो, चलो इधर समझा देता हूं ऐसे ही कि अब ये बस है, मान लीजिए ये बस है, वैसे छोटा मोटा ट्रक है हमारे पास, अब मान लो ये हमारे पास ट्रक है, ठीक है। अब अगर ये ट्रक जा रहा है या बस जा रही है, काफी स्पीड से जा रही है, तो जाहिर सी बात है जैसे ये इधर से मूवमेंट कर रही है इधर की ओर, मोशन कर रही है इधर की ओर, तो इसके पास वाली वायु का वेग क्या होगा, ज्यादा, पास वाली वायु का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा, नहीं होगा ज्यादा। जब इसकी पास वाली वायु का वेग ज्यादा है, जब तुम ओवरटेक करते हो पीछे सारे बाइक पे हूं करते हुए, तो तुम क्या करते हो, जब इसे ओवरटेक करते हो बिल्कुल इसके पीछे द्वारे, बिल्कुल इसके बराबर में को नहीं जाते, तुम क्या करते हो, इसके ऐसे नो कट मारोगे जब निकलोगे। क्यों, रीजन है, जब आप अगर ऐसे से ऐसे कट मार रहे हैं जब जा रहे, इसके मतलब इसकी जो पास वाली वायु तेज थी वो तुम्हें खींच ना ले अंदर की ओर, इसलिए तुम क्या करते हो, ओवरटेक दूर से करते हो जब वापस निकलते हो,
वरना इतने बड़े धुरंधर हो तो उसके पास में को निकल के दिखा करो, खींच लेगी भाई वो बस तुम्हें। सर खींच लेगी, अभी तो कह रहे मतलब इधर की जो वेग है वो तेज है तो दाब कम होगा, तो बाइक पे इधर की ओर झटका लगेगा, तुम गिर जाओगे इधर की ओर। तो कभी कभी ऐसा होता है, स्टंटबाज करते हैं किसी के पास में को निकाल लेंगे तो उनकी जो बाइक है वो प्रेशर के कारण इधर की ओर गिर जाती है ऑटोमेटिक, या झटका लगता है उनको तो वो गिर जाते हैं, पहिए वजह के नीचे भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, पिक्चर वगैरह में भी ऐसा होता है, मूवी वगैरह में भी। ठीक है, तो कंडीशन यही है करना मत भाई ऐसा कि अगर आप किसी ट्रैफिक कोई वाहन जा रहा है तेज गति पे तो उसके पास में को ओवरटेक नहीं करनी चाहिए, उसके पास में करनी, यानी कि उससे दूर करे ओवरटेक। ऐसे निकलती है आप इसको इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके पास वाली वायु तेज है। जब आप बाइक लेके जा रहे हो तो इधर इधर की दोनों वायु तेज होगी, यानी कि एक बल होता है प्रेशर, जब इधर की वायु तेज होगी तो प्रेशर कम, तो इसलिए वायु इधर की तरफ झटका मार देती है और वो इसके नीचे आने कंडीशन बन जाती है। तो दूसरी बात समझ में इसका फिनोमिना। तीसरा भी ये समझ सकते हो तीसरा, आपने कभी कभी देखा होगा कि आप छोटे छोटे हाथी वगैरह पीछे बैठ के जा रहे हैं, तो जो पीछे बैठे रहे ना, पीछे बैठे रहे वे धूल में काले हो जाओ ना, मतलब अगर कच्चे रास्ते पे को जा रहे हो तो जो पीछे बैठे तो गाड़ी में बैठे जा रहे थे, गाड़ी में बैठे जा रहे, उन्हीं पे धूल क्यों आवे? वो भी यही रीजन है। एक बार बताओ, गाड़ी में आप बैठे जा रहे, अब धूल के पार्टिकल उड़ रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप बैठे जा रहे हो पीछे की ओर तो आपके पास वाली वायु भी तेज होगी, पास वाली वायु तेज हुई तो वहां का दाब कम हो गया, धूल के कण परे ना जाए, कहां आएंगे? वापिस आएंगे, इसलिए तुम्हारे ऊपर ही हत्ते रहे धूल के कण। ठीक है, अभी जाकर पोचे सुख करता देख के कहने लगा अच्छा तू यार था बड़ा काला सा था तू तो भाई, बड़ा मेकअप सा हो गया, व्हाइट सा हो गया तो होता है ना कंडीशन है। तो वो धूल के कण भी ऐसे, कभी कभी ऐसे भी होता है। आपने एक चीज नोट नहीं करी, सन ऑफ सरदार मूवी में, सन ऑफ सरदार मूवी में जब वो उस पर नारियल लेता है, वो नारियल उसे उसमें अंदर तो वो फेंक दे, तो यार वो अंदर ही क्यों आया? बाहर जाना चाहिए था। या तुम अगर कभी उसमें देखोगे जैसे आप ट्रेन से या बस से कोई चीज बाहर फेंक रहे हैं तो परे ना जाके वापिस आ जा, वो रीजन यही है। आप जब ट्रेन से कुछ चीजें बाहर फेंक रहे हो, बस चलती हुई ट्रेन से, रुकी हुई से नहीं कहा मैंने, चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक रहे हो तो ट्रेन की पास वाली वायु क्या होगी? तेज। उधर का प्रेशर क्या होगा? कम। प्रेशर इधर का कम और बाहर वाले का ज्यादा, तो बाहर वाला प्रेशर क्या होगा? चल बेटा अंदर को, कहां रहा वापिस। ऐसे वो जो अजय देवगन नारियल फेंकता है तो इसलिए बाहर ना जाकर वो अंदर की ओर टकरा जा, इसलिए वापिस आता है वो। कुछ चीजें अगर आप चलती ट्रेन से बाहर फेंकोगे, चलती ट्रेन से बाहर फेंकोगे, आपने एक चीज और नोट करी होगी, उसे माइंड ना करना, जो गुटखा दिलबाग वगैरह खाते हैं तो बाइक पे चलते हुए पिक्चर जैसी करते हैं ना अबे पिक्चर जैसे करते हैं तो परे नहीं लगता, उसके चिंटे वापिस ही आवे। वो भी यही फिनोमिना है, क्योंकि उसके पास वाली वायु तो क्या होगी तुम्हारी? तेज। तो पास वाली वायु तेज तो दाब कम, बाहर वाला दाब ज्यादा, फिर वापिस फेंकेगा। आगे इतनी बात समझ में? अब आते हैं अपने मेन प्रिंसिपल पर, ये हवाई जहाज उड़ता कैसे है। ठीक है, अब देखो हवाई जहाज का केस है हमारा, उसकी विंग्स है, विंग्स यानी कि जो उसके पास वाली विंग्स होती है। ठीक है, विंग्स। अब विंग्स का आकार देखना तुम, जो विंग्स होती है साइड में विंग्स नहीं होती है, अगर हवाई जहाज है तो उसकी विंग्स होती है साइड वाली, पंखड़ी। ठीक है, पर ठीक है, तो वे वाले थोड़ा जो उनका आकार होगा, आप चेक करना, उनका जो आकार होता है वो ऐसे होता है, थोड़ा सा जो पंख का आकार होता है वो क्या होता है? ऐसे होता है। मतलब जब आप उसके पंखड़ी देखोगे तो पंखड़ी ऐसी मिलेगी तुम्हें, इस टाइप से। साइड वाली पंखड़ी बता रहा हूं, जो लेंथी पंखड़ी होती है उसकी जो आप पंखड़ी देखना, जो ये विंग्स है ना, ये वाली विंग्स, ये विंग्स ए ऐसी रहती है, इस टाइप से जो विंग्स होगी वैसे रहेगी। ए ऐसे ऊपर से उभरी हुई और नीचे वो निकलती हुई, मतलब नीचे से तो बिल्कुल फ्लैट ऐसे। ये जो विंग्स है, विंग्स की बात कर रहा हूं मैं, विंग्स की, तो ये विंग्स जो है ये वाली, ये ऐसे मिलेगी तुम्हारी कि अगर ये नीचे से तो फ्लैट है लेकिन ऊपर से थोड़ी सी इस टाइप से। अब यहां मछली चलाना नहीं सिखा रहा मैं, मतलब मैं सिखा रहा हूं कि ये जो ऐसे विंग्स ऐसे मिलेगी तुम्हें, नीचे से बिल्कुल फ्लैट और ऐसे ऊपर से थोड़ी सी डाउन ऐसे। अब चेक करना, विंग्स के फोटो चेक करना तो आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे उड़ी हुई ऊपर की ओर। ठीक है, ऐसे में ऊपर की ओर। अब सुनना यहां पर उसका रीजन क्या है। अब जैसे हवाई जहाज चलता है, अब जो हवाई जहाज चलता है, थ्रस्ट लगता है उस पर, तो जो इंजन होता है, इंजन लगा होता है, वो क्या करता है? उसको पीछे की ओर फेंकता है। अब सामने से जो वायु आ रही है, एयर, जो एयर आ रही है,
सामने से जो एयर आ रही है वो 2 टाइप्स आ रही है। अब देखो मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। देखो इधर से ऐसे वायु आ रही, एक ही वायु, बस मैंने तुम्हें अलग अलग कलर में बता रहा हूं मैं इसको। अब ये वायु आ रही है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आ रही है वायु। अब एक बात बताओ, सुनना बेटे, यहाँ पे ये वाली वायु जल्दी निकल जाएगी और ये वाली निकलेगी लेट। जाहिर सी बात है यार, इसका रास्ता शॉर्ट है तो ये वायु जल्दी निकल जाएगी, ऐसे ऐसे जल्दी निकल गई। और ये वाली जो ऊपर वाली वायु गई है, ये मत कहना कि अलग अलग वायु, भाई एक ही वायु है, बस 2 मार्क करो। समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास वायु आई तो जो नीचे वाली वायु गई वो तो तेज निकली, जो नीचे वाली वायु आई वो तो तेज निकली। अब ये ऊपर वाली वायु क्या है, बहुत स्लो स्लो चलेगी, तो वायु का डिस्टरबेंस हुआ, एयर का डिस्टरबेंस हुआ। तो ये वायु एक साथ होने के लिए जो ये ऊपर वाली वायु है ये अपनी स्पीड बढ़ाती है, ऐसे स्पीड बढ़ाएगी बहुत तेज तेज, और यहाँ के बराबर आ जाती है बिल्कुल। सुनना मेरी बात फिर से भाई, यहां तक बराबर बराबर आ रही है, यहां से इन दोनों का जय वीरू का साथ छूट गया, यो तो तेज निकल गया लेकिन ये थोड़ी सी स्लो स्लो चलेगी, तो इनका साथ ना टूटे तो वायु अपना वेग बढ़ाती है, वायु अपना वेग बढ़ाती है कि मैं बिल्कुल साथ जाऊंगी। मतलब जैसे यहां से ये पुर्जे टूटे थे ना ऐसे नो, जितना यहां पहुंची इतना तुरंत यहीं आ गई, जो यहां तक चल रही थी साथ बिल्कुल यहीं आवेगी। तो ये कब आ सकती है साथ, क्योंकि इसका रास्ता लंबा है, तो इधर की वायु तेज हो जाती है, ऊपर वाली तेज हो जाएगी ऑटोमेटिक, वायु तेज हो जाएगी यहां बराबर आने के लिए। तो ऊपर की वायु क्या हो जाती है, तेज वायु, और नीचे क्या हो जाएगी, अपने नॉर्मल स्पीड से चल रही। ठीक है, अब जैसे ही वायु तेज हुई ऊपर, वायु का वेग तेज तो दाब कम, तो ऊपर का दाब कम। अब जैसे ही ऊपर का दाब कम हुआ तो हवाई जहाज ऐसे चल रहा था, विंग्स ऐसे चल रही, ये जो विंग्स है, अब जैसे ही ऊपर का दाब कम हुआ तो नीचे वाला दाब क्या आएगा, चल बेटे उड़ जा, ये क्या होगी, चल बेटे उड़ जाए, ऐसे तो एकदम ऐसे ऊपर की ओर हो जाती है, बस ऐसे थ्रस्ट देते रहती है, ऊपर की ओर उड़ जाती है। ये कंसेप्ट है हमारे हवाई जहाज का। आई क्या बात समझ में? हमारी बात ये है इतनी बात, जो विंग्स है वो नीचे की जो वायु चल रही है, वायु इधर की सिंपल इधर तेज निकल जाएगी, लेकिन ऊपर वाली चलेगी ना स्लो स्लो चलेगी, तो ये वायु ऊपर की, ऊपर वाली जो वायु है वो तेज कर लेती है अपना वेग, और जैसे ही वायु तेज करेगी अपना वेग तो दाब लगेगा कम। जब ऊपर दाब कम हुआ तो नीचे वाला दाब क्या कहेगा, ऐसे कि चल बेटे ऊपर को। अब जैसे ही विंग्स ऊपर की ओर हुई, भाई जैसे ही विंग्स ऊपर की ओर हुई तो हवाई जहाज भी हाँ चल रहा जी मैं, तो हवाई जहाज ऊपर की ओर फ्लाई करना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।